कुछ बातें कुछ गीत सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के प्रोमो में हमने बताया, आज के इस कार्यक्रम में होंगी बातें गांव लौटने की, पुराने जमाने के गांव के सफर के बारे में। आपने बहुत सारी यादें हमारे साथ ताजा की हैं। जाहिर है कि आज का ये कार्यक्रम पुरानी यादों में लौटने का कार्यक्रम है। हमारे कुछ श्रोताओं ने बहुत अच्छी पंक्तियां भी हमें लिख भेजी हैं। जैसे किसी श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी कभी धूप में तो कभी छांव में है, जीवन जीने का असली मजा गांव में है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शहर की हाय हलो से गांव की राम राम ठीक है, 2 गज पक्के कमरों से गांव का कच्चा मकान ठीक है। बहुत सारे श्रोताओं ने अपने गांव के सफर को याद किया है, पुराने जमाने के गांव के सफर को। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी दादी के गांव जब 1978 में जाते थे तो उन दिनों कच्ची सड़कें थीं, मिट्टी से सनी हुई, और दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, कहीं नीम कहीं बरगद कहीं पीपल, कभी धूप कभी छांव। गांव के मकान मिट्टी के थे, तब कंक्रीट का चलन नहीं हुआ करता था। गांव में दादी का भी बहुत बड़ा मिट्टी का घर था, मिट्टी का आंगन था, लीपा पोता जाता था गोबर से, और लाइट नहीं थी तो लाइट तो हमारे यहाँ बहुत देर से आई, और पौधों की बाड़, और उसके अलावा लौकी, करेले, तुरी और काशी फल हमारे गांव के आंगन में लगा करते थे। उनकी खुशबू अभी तक याद आती है, और मिट्टी के चूल्हे और कुएं का पानी आपने याद दिला दिया है। बहुत सारे श्रोता अपनी यादें बांट रहे हैं। क्या आपने अपने गांव से जुड़ी, अपने गांव की यात्रा से जुड़ी यादें हमारे साथ बांटी? अगर नहीं तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाइए और फौरन लिख भेजिए, आपका कमेंट कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। और अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए कि ये कौन है जो चले गांव की ओर, और किस फिल्म का है ये गाना? अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा। उमड़ गुमड़ जब गरज बदरिया रे ठुमुक ठुमुक नाचे मो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, जल्दी जल्दी चल रही अपनी नगरिया। रहिया तकत बिरहिनिया दुल्हनिया रे बांध के लगनिया की डोर। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर।
पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की ही यारा में उठत हिलो उरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओ। भाई ये गाना तो आप सभी ने सुना और जाहिर है कि इतना आसान सा सवाल था तो ये इसका जवाब तो आप सभी को देना ही था। गाँव से जुड़ी हुई यादें जो हैं वो बहुत सारे श्रोताओं ने शेयर की हैं और इसके अलावा ये भी कि एक श्रोता लिखती हैं कि इस गाने को सुनकर पैरों में थिरकन आ गई। बहुत सारे श्रोताओं ने महमूद का नाम लिखा है और अनजान पंडित रविशंकर फिल्म गोदान ये भी लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज से करीब 40 साल पहले गर्मियों की छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ मीटर गेज लाइन यानी छोटी लाइन पर भाप वाली ट्रेन से गांव जाया करते थे। फिर वहां टमटम से सवारी करके अपने गांव की पगडंडी तक पहुंच जाते थे। फिर वहां से पैदल 20 मिनट का सफर तय करना पड़ता था और एक बड़े से कुएं पर मेवे के पेड़े खाकर और प्यास बुझाते और पास के गन्ने के खेतों से गन्ने तोड़कर उसे चूस चूस कर अपने गांव के रास्ते निकल जाते थे। तब समय कैसे बीतता था ये पता ही नहीं चलता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा ननिहाल गांव में है और 40-45 साल पहले एकमात्र रेलगाड़ी से जाना होता था। चूंकि नानाजी तहसीलदार थे इसलिए रेल हमारे स्टेशन पहुंचने का इंतजार करती थी और कभी-कभी 1 घंटे की देरी से रवाना होती थी क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में जाना होता था और बहुत सारे सदस्यों वाला बड़ा परिवार था तो सबके तैयार होने में देरी होती थी। वो ऐसा जमाना था कि नानाजी एक आदमी भिजवाकर रेल रुकवा देते थे। ये अंतिम स्टेशन था इसलिए ये संभव था और भाप का जो इंजन होता था वो एक अलग ही रोमांच जगाया करता था। ये बहुत प्यारी याद हमारे एक श्रोता ने लिखी है और जाहिर है कि ये याद बहुत ज्यादा मायने रखती है। एक कविता है हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं आलोक धनवा की जो कहते हैं कि हर आदमी की एक रेल होती है जो माँ के घर तक जाती है। बल्कि हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि हर आदमी की एक रेल होती है जो दादी नानी के घर तक जाती है। आज गांव की पुराने जमाने की यात्रा के जरिए इसी तरह की रेलगाड़ियों की, बैलगाड़ियों की, बसों की, तांगे की और यहां तक कि पगडंडियों पर पैदल चलने तक की यात्राएं जो हैं वो आप सभी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आओ बच्चों खेल तो चलिए जरा अब चलते हैं एक सफर पर। कौन से अभिनेता हैं जो ये गाना गा रहे हैं और किस फिल्म में? बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए। आओ बच्चों रेल चलाएं, सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्नी तुम्हें इंजन, डब्बू तुम्हें कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर रेडी 1 2 रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ से वहाँ से वहाँ। फुलाए छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पग डंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक।
रामपुर धर्मपुर 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 मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर मांडवा खंडवा खंडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर सोलापुर कुप्पल डिंडीगल डिंडीगल कुप्पल मछलीपट्टनम विमलीपट्टनम विमलीपट्टनम मछलीपट्टनम उंगोल निर्तिगोल निर्तिगोल उंगोल गोरेगांव 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 अहमदाबाद 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 शोधनूर कोतनूर शोधनूर कोतनूर बीच वाले स्टेशन बोल रुक 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 धड़क 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 सड़क यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से यहाँ जुक 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 अशोक कुमार की आवाज थी, सभी लोगों ने सुना और सभी लोगों ने ये जवाब दिया। कुछ श्रोताओं ने ये भी बोला कि हिंदी सिनेमा का ये पहला रैप गाना था। एक श्रोता ये लिखते हैं कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, धान की कटनी लगी हुई है, नया चूड़ा, नया गुड़, नया आलू, मटर की ताजा फलियां, ये सभी गांव जाने का आकर्षण हुआ करती थीं। आंगन में मिट्टी का चूल्हा, उस पर बड़े बड़े टीन के कनस्तर में उबलता हुआ धान, उसना चावल बनाने के लिए इस धान से चूड़ा भी बनता था। पहले तो ढींकी घर में ही कूटा जाता था और उसे अब तैयार करके मिल में भेज देते हैं और वहीं से चूड़ा मिल जाता है। पर इन सब बातों को करने और कहने के लिए कहां कौन है। गांव तो गांव है, उसका मोह कभी छूट नहीं पाता, क्योंकि गांव हमेशा दिल में बसता है और हमें याद दिलाता है। और एक श्रोता लिखते हैं, हवाओं की सरसराहट में, बचपन की मुस्कुराहट में, सर्दी में, जाड़े में, सपनों की आहट में मेरा गांव मुझे याद आता है। तेज धूप में ठंडक देता वो नीम का पेड़, भूतों की कहानी सुनाने वाली दादी, सयाने दोस्त और भोली सी मैं, और तालाब के किनारे जो आम के पेड़ थे वो सब बस जिंदा अब यादों में हैं। मेरा गांव मुझे याद आता है। ये सारी बातें गांव के सफर के बारे में हुई और अब चलिए बैलगाड़ी के सफर पर चलते हैं। बताइए कौन से अभिनेता किस फिल्म में ये गाना गा रहे हैं। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे
पल में कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में। अनोखी रात फिल्म का ये गीत संजीव कुमार पर फिल्माया गया था। बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है और अब जरा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स एक के बाद एक पढ़ दिए जाएं। एक श्रोता लिखते हैं, मानव सभ्यता का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना है गांव का इंसान से रिश्ता। हम जितना विकास की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं उतना ही गांव हमसे दूर होते जा रहे हैं। कबीर जब कहते हैं माटी में माटी मिले, तब वे सिर्फ जीव जगत की नश्वरता की बात नहीं करते, वे हमारे हाथ से गांव के साथ तादात्म्य की बात कर रहे हैं जो आज धुंधला पड़ता चला जा रहा है। यूनुस भाई, 25-30 साल पहले शहर से गांव जाने की यादों का जिक्र छेड़कर आपने मन में तरंगों को हिलोर दिया है और मेरे मन में गूंज रहा है गाना। आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का, जब स्कूल की गर्मी की छुट्टियां होती थीं, बंबई से इलाहाबाद तक की यात्रा, भाप इंजन का सफर, रास्ता 2-3 दिन का होता था। सफर में घर के खाने के अलावा रास्ते में अच्छी अच्छी चीजें मिला करती थी। इलाहाबाद से गांव 70 किलोमीटर बस से यात्रा करनी पड़ती थी। बस स्टैंड से लेकर घर तक की 3 किलोमीटर की पद यात्रा का आनंद लिखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे सारा नजारा आंखों के सामने है। याद दिलाते रहो, आनंद है उस रस में। इसके बाद एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है गांव वो भी हमारे, वाह क्या बात है। थीम सुनकर बचपन याद आ गया, गांव नजर के आगे घूम गया। सफर के बीच एक नदी पड़ती है, उन दिनों बरसात हुआ करती थी और बरसात में उस पर पीपे का पुल बनता था। आज पक्का पुल है, लेकिन उन दिनों शहर से 40 किलोमीटर दूर साइकिल के करियर पर बोरी लादकर शहर लाया था। सड़क से गांव 2 कोस दूर था, बस से उतरकर पैदल जाना पड़ता था। यह भी अवसर था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी। आज सब हैं, खेत भी सड़क पर आ गए हैं, लेकिन नहीं हूं तो बस एक मैं। धन्यवाद याद ताजा करने के लिए। अब अवसर पर ही गांव जाना होता है। बचपन का 2 वर्ष गांव के प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन करते हुए बिताया है, वो सब बहुत याद आता है। चलिए एक बार फिर बैलगाड़ी के सफर पर निकलते हैं और सुनते हैं ये गाना। बताइए कि फिल्म में कौन किसी किस यात्रा पर किस गाड़ी से ले जा रहा है और किस फिल्म का ये गाना है। यानी बैलगाड़ी में बैठे दोनों किरदारों के नाम बताना है। झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा,
वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तीसरी कसम फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे लोगों ने जो जवाब दिए हैं वो जवाब सामान्य जवाब हैं। हमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं है, बल्कि थोड़ा अप्रत्यक्ष जवाब लोगों ने दिया है। जैसे कि लोगों ने लिखा है कि तीसरी कसम अभिनेत्री वहीदा रहमान और अभिनेता राज कपूर, जबकि सही जवाब हमारी एक श्रोता ने दिया है जो बिल्कुल सटीक तरीके से, और वो ये कि तीसरी कसम बैलगाड़ी में हीरामन हीराबाई को लेकर जा रहे हैं। ये है एकदम सही जवाब। और अब मुझे लगता है कि बहुत सारे श्रोताओं के वो कमेंट पढ़ दिए जाएं जो इस बीच में आए थे। एक श्रोता लिखते हैं कि 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। अक्सर रोजगार के लिए गांव छूट जाता है जिसकी टीस मन में बनी रहती है। कक्षा 8 से आगे की पढ़ाई के बाद जो गांव छूटा तो उसकी कमी अखरती है। जिस मिट्टी में खेलते हुए आपका बचपन बीता है, भला उसे कैसे भुलाया जा सकता है। एक और श्रोता की बात है कि शहर के जंगलों से निकलकर जब भी गांव जाते तो मन खुशी से झूम उठता है। ट्रेन से उतरकर बस से 1 घंटे की यात्रा, महानदी के किनारे बसा हमारा गांव, जहां बड़े बड़े पीपल और बरगद और आम के पेड़, जिसमें गर्मियों में झूले झूला करते थे, रात में आंगन में वो सुकून की नींद भला कभी भुलाई जा सकती है। एक और श्रोता लिखते हैं, बहुत मजा आता था जब दादी के घर जाते थे। बस से उतरते ही मिट्टी से भरी सड़कें, फिर रिक्शे से घर जाते। दादी के घर के बाहर कुआं था और हम लोग जब भी पानी निकालने को कहते दादी मना कर देती थी। जब भी गांव जाते तो सवेरे बहुत जल्दी उठते थे, नीम की दातून करते थे और गांव में दादी बुआ माँ सब मिट्टी के बर्तन पर रोटियां सेका करती थी और मिट्टी के बर्तन पर दाल बना करती थी। चूल्हे का वो खाना कितना सोंधा, कितना स्वादिष्ट लगा करता था। बहुत ही सुहानी और बहुत मार्मिक यादें आप सभी ने हमारे साथ बांटी हैं। अभी तक हमने बैलगाड़ी का सफर तो किया गांव का, अब जरा बस से चला जाए आगे। बताइए किस फिल्म का गाना है और आप में से कितने लोग बता सकते हैं कलाकारों के नाम। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। मुसाफिर है,
छोड़ता है ये रोग जी को। दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है। क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए। मंजिल पे जाके याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई किनारे पे ही डूब जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें। अपनापन फिल्म का ये गीत सुधीर दलवी, निवेदिता, जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित, रीना रॉय, ऐसे नाम हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजे हैं। और बस की यात्रा का ये जो गाना है ये भी कहीं ना कहीं हमें गांव से कनेक्ट करता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में अक्सर 2 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी और हम ननिहाल जाया करते थे। रायपुर से 80 किलोमीटर दूर गांव था। मामा जी मुझे ले जाते थे। गांव में एक तालाब था और इतना शुद्ध पानी था कि तलहटी में कंकर पत्थर तक नजर आते थे। मुझे याद है कि एक बार मामा जी ने उसी तालाब के पानी से चावल और दाल पकाकर मुझे खिलाए थे। तब मैं ये नहीं समझ पाया था कि तालाब के पानी से भी भोजन कैसे बनाते। उम्र इतनी छोटी थी, शायद ये बात 1967 की है, जब मेरी उम्र मात्र 9 बरस की थी। तब जीवन की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आया करती थीं। ये यादें हमारे अलग अलग श्रोताओं की हैं। जरा सोचिए कि हम सबके भीतर अपना गांव किस तरह से चहकता और महकता है। हम सभी अपने गांव की यादों से कितने जुड़े हुए हैं। किस फिल्म का है ये गाना, यही आपको है बताना।
चंद्रमा जू आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। करता है मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंछी करे देखो, तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवारे, आधा जवारे। अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता, तुम लोगों से जुड़ गए जैसे जन्म जन्म का नाता। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की ज़बारे, दिल की ज़बारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवारे। भाई येसुदास की आवाज में ये गाना आपने सुना। चिच्चोर फिल्म से सभी ने इस बात का जवाब दिया है और बहुत सारे श्रोता गांव से जुड़ी, पुराने जमाने के गांव से जुड़ी अपनी यादें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपकी भी अपने गांव के सफर से जुड़ी कोई याद है, बैलगाड़ी से, बस से, ट्रेन से, नाव से, कैसे किया था अपने गांव तक का सफर और पुराने जमाने गांव का क्या रूप हुआ करता था, वो जरूर बताइएगा। एक श्रोता लिखती हैं कि गांव में या छोटे शहर में जो सुकून मिलता है वो किसी बड़े शहर में नहीं मिलता है, इसीलिए सभी को अपने गांव से नाता हमेशा बनाकर रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और
अब जो है हम नाता बना रहे हैं एक ऐसे गाने से जिससे हम सभी का बहुत ही पुराना नाता है और ये गाना हम सभी को बहुत भाता है। तो जरा बताइएगा कि किस फिल्म का गाना है, किस किताब पर यह फिल्म बनी थी, उस किताब के लेखक कौन थे और हीरो और हीरोइन का इस फिल्म में नाम क्या होता है। और साथ में ये भी बताइएगा कि ये फिल्म आपने कब, कहां, किस थिएटर में, किस शहर में देखी थी, कितनी बार देख चुके हैं। नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी नजर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे कराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में।
उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात हो। कहती थी तोरे साथ चलन को तो आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है बाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी रे बाली है उमरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर। नदिया की पार फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और एक बहुत ही दिलचस्प जवाब आया है। चंदन तिवारी के रूप में सचिन पिलगांवकर और गुंजा तिवारी के रूप में साधना सिंह, और फिर लिखा है ओंकार का छोटा भाई। और गुंजा तिवारी जो है वैद्य जी की सबसे छोटी बेटी, रूपा की छोटी बहन, रूपा तिवारी के रूप में मिताली। और ये पूरा 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 कास्टिंग जो है, नदिया के पार के जितने कलाकार हैं उन सब के आपसी रिश्ते भी लिख दिए हैं। काकी के रूप में लीला मिश्रा, ओंकार तिवारी के रूप में इंदर ठाकुर, राम मोहन किसान के रूप में रज्जो के रूप में शीला शर्मा, गुंजा के रूप में, गुंजा की मां के रूप में रंजना सचदेव, इस तरह की चीजें लिखी हैं। और एक श्रोता लिखते हैं 1982 में दुर्ग की प्रभात टॉकीज में देखी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत बार टेलीविजन पर देख चुकी है, 25 बार देखी है। एक श्रोता ये लिखते हैं कि इंदौर में ये फिल्म देखी थी। और इसके अलावा एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि केशव प्रसाद मिश्र के की पुस्तक कोहबर की शर्त पर ये फिल्म आधारित थी। और ये जवाब कुछ और श्रोताओं ने भी दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कटनी की मोहन टॉकीज में दिखी थी ये फिल्म। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि हम आपके हैं कौन इसी फिल्म पर आधारित थी। तो बहुत सारे श्रोताओं की नदिया के पार से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि गांव से चीजें आती हैं बाजार और बाजार से लौट आती हैं गांव में, अपनी शक्ल बदलकर बढ़ी हुई कीमतों के साथ। बहुत कम लगते हैं अब मेले गांव में। सबसे उदास दिखती है नदी बगैर चरवाहों के। गांव की सरहद पर बहने वाली नदी में जब कोई डुबकी लगाता है हर बार उसके कान में कुछ कहना चाहती है नदी। हाल के वर्षों में गांव तक जाने वाली कितनी सड़कें आई हैं, शहर तक जैसे ले जाना चाहती हूँ पूरा का पूरा शहर अपने साथ अंतिम छोर तक। बहुत मार्मिक बात। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं जो गांव की महिमा का बखान करता है। कलाकार का नाम बताइए, फिल्म का नाम और निर्देशक का नाम। मेरो गाम काठा पारे जहाँ दूध की नदिया बाहे, जहाँ कोयल टहको गाए, मारे घर आंगना ना भूलो ना। मेरो गाम काठा पारे जहाँ दूध की नदिया बाहे, जहाँ कोयल टहको गाए, मारे घर आंगना ना भूलो ना। हमारे घर आंगना ना भूलो ना। मैं तो देखूं तारी वाट, दिन बीते नहीं रात, कोने कहूं दिल की बात। मैं तो थाकी रे ना मैं गैया धोवा जाऊं, ना मैं पानी भरवा जाऊं, ना मैं सुख चैन पाऊं, मारे घर आंगना ना भूलो ना। मेरो गाम काठा पारे जहाँ दूध की नदिया बाहे, जहाँ
दरियाव मारेगा ओ परदेसिया ओ परदेसिया ओ परदेसिया। भाई ये सवाल हमने पूछा था। स्मिता पाटिल का नाम बहुत सारे श्रोताओं ने लिया है। श्याम बेनेगल इस फिल्म के निर्देशक थे। मंथन फिल्म का गाना, प्रीति सागर की आवाज। सभी श्रोताओं ने ये तमाम बातें हमारे साथ शेयर की हैं। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि ये किस फिल्म का गाना है। मुबारक देने आए थे, मुबारक दे के जाते हैं। मिला है बहुत कुछ सीने में जो हम लेके जाते हैं। दीवाने, हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम। कभी जो कह न पाए बात, वो होठों पे अब आई, होठों पे अब आई। कभी जो कह न पाए बात, वो होठों पे अब आई, होठों पे अब आई। अदालत उठ चुकी है, अब करेगा कौन सुनवाई, करेगा कौन सुनवाई। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम, अपनी राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम। उसे दिल से भुला देना, उसे दिल से भुला देना। हुई हो भूल कोई तो उसे दिल से भुला देना, उसे दिल से भुला देना। कोई दीवाना था बातों पे, उसकी ध्यान क्या देना, ध्यान क्या देना। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। अपनी राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव, अपनी राम राम राम। सबको राम राम राम।
राज कपूर पर फिल्माया गया ये गाना फिल्म दीवाना से था। इसे सभी ने पहचाना और बहुत सारे श्रोतागणों के इन गानों को सुनकर भावुक हो गए। उन्हें न केवल अपने पुराने दिन याद आए और गांव की जो पुरानी यात्राएं हुआ करती थी उन्हें बहुत सारे श्रोताओं ने दोहराया है और बहुत ही विकलता से दोहराया है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रिय बात है और जब कभी भी हम पुरानी यादों को दोहराते हैं तो हम थोड़े बेहतर इंसान बनते हैं, हमारे भीतर भावुकता का प्रसार होता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज से 30-40 साल पहले मेरे गांव के रास्ते बड़े दुर्गम हुआ करते थे। आज की तरह रोड और साधन नहीं हुआ करते थे और मीलों पैदल चलना पड़ता था। पगडंडी के साथ साथ बैलगाड़ी से गांव जाना होता था। गांव का जीवन बहुत मस्त और साधारण हुआ करता था। पेड़ की छाया में खटिया बिछाकर दोपहरी की नींद निकालना और खेतों की मेड़ों पर दौड़ना बहुत अच्छा लगता था। अब सब कुछ बदल गया है। महानगर के निवासी हो गए, गांव पीछे छूट गए। कोई मुझे मेरा बचपन वापस दिलाते। बहुत विकलता के साथ ये बात उन्होंने लिखी है। और अब हम एक ऐसे गाने की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने न जाने कितने बचपनों को थपकी दी है। आपको फिल्म का नाम बताना है और इस गाने से जुड़ी हुई अपनी बचपन की यादें भी। आज के इस कार्यक्रम का सफर इतना ही था। भौजी फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और न जाने कितने बचपन इस गाने से महकते रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा भी तो है कि हमारे प्रांत में शायद ही किसी बच्चे का बचपन इस लोरी को सुने बिना बीता हो। चित्रगुप्त का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज
अब आज के इस कार्यक्रम का सफर यहीं खत्म होता है। आपकी ज्यादा से ज्यादा यादों को हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया। बस अपनी मिट्टी से, अपनी जमीन से इसी तरह से जुड़े रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।